जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो ये जो मैं आज की वीडियो बना रही हूँ ना, इसका सिर्फ एक ही मोटिव है, सिर्फ एक ही मोटिव है। मैं अपना ओपिनियन रखना चाहती हूँ, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ और मैं लिटरली चाहती हूँ कि हम डिस्कस करें कि ये आजकल की हमारी जो यूथ है, ठीक है, मेरी एज के, मैं बहुत शर्म के साथ ये चीज़ बोल रही हूँ, मेरी एज के लड़के लड़कियां जो हैं, इनकी सोच क्या हो गई है, ठीक है। तो डायरी लेके बैठी हूँ, मैंने पूरी स्टेटमेंट हमारे प्रेमानंद महाराज जी की लिखी है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने कम से कम 5 से 6 बार 8 बार, मुझे याद भी नहीं, मैंने काउंट नहीं किया, मैं हो गया भैया। इतने बड़े हमारे गुरु हैं, सबको गाइड करते आ रहे हैं, हमारी यूथ को बहुत हद तक, हमारी यूथ को बहुत हद तक उन्होंने सही रास्ता दिखाया है। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया है जो ये कुछ हमारे स्पेसिफिक अलग, मैं कहूँगी, प्रकार के हमारे लड़का लड़कियाँ, हमारे लड़के, अलग अलग प्रकार के लड़के लड़कियाँ होते हैं, उनको बुरा लग गया उनकी वो स्टेटमेंट से, ठीक है। मेरी एज के भी लड़कियाँ हैं, मेरी एज के भी लड़के हैं, मेरे से बड़े भी हैं, मेरे से छोटे भी हैं। तो वही है ना कि अच्छाई भी बहुत हद तक है, बुराई भी बहुत हद तक है। तो मैं यही आज डिस्कस करने आई हूँ। मैं पहले मैं सोच रही थी कि मुझे ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए। वो जो गुरु है ना, वो जिस पोजीशन पे है हमारे प्रेमानंद महाराज जी, वो साक्षात राधा कृष्ण, मैं बोलती हूँ राधा कृष्ण का आशीर्वाद है उनके ऊपर। तो उनको इन सब, मुझे नहीं लगता है स्टेटमेंट से जो भी उनके अगेंस्ट बोली जा रही है उससे कोई फर्क पड़ा होगा, ठीक है, ना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ राधा कृष्ण है। उनको ये जो कुछ स्टेटमेंट्स के जो बोली जा रही है ना, उससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगा कि अगर बुराई के आगे बोलो ना तो वो बढ़ती है। दूसरों को जो बुराई कर रहा है, जो गलत कर रहा है, उसको लगने लग जाता है कि हम सही है। क्यों? क्योंकि सच्चाई जो है वो चुप है। तो प्रेमानंद महाराज जी चाहे कुछ ना बोले इस मामले में, ठीक है, क्योंकि वो गुरु की पोजीशन में, ठीक है, वो हम सबसे बहुत बड़े हैं, एज वाइज भी, एक्सपीरियंस वाइज भी, ठीक है। उनकी शक्ति जो है हमसे बहुत बड़ी है, उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत बड़ा है, उनका स्ट्रगल, उनकी लाइफ बहुत बहुत बड़ी है, ठीक है। तो हम उनका पॉइंट अभी यहाँ पे नहीं रखते कि उन्होंने क्या रिएक्ट किया, क्या नहीं किया। मुझे पता है कि उनकी आज एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें उन्होंने बड़े प्यार से एक जवाब दिया, ठीक है। जैसे एक समझदार इंसान एक बहुत अच्छी पोजीशन में जो गुरु है, जिनको अपनी मर्यादा पता है, वो देंगे, उसी तरह उन्होंने आंसर किया है। लेकिन मुझे पता है क्या लगता है कि बुराई को ना उसकी लैंग्वेज में आंसर करना चाहिए, ठीक है। प्रेमानंद महाराज जी ने बड़े प्यार से आंसर कर दिया, वो उनकी, मैं बोलूँगी, उनकी महानता है ना। हम तो इतने महान नहीं हैं, हम तो अपनी लैंग्वेज में ही बोलेंगे, और अपनी लैंग्वेज वही है जो दूसरों की लैंग्वेज है। जो गलत बोल रहे हैं, है ना, वो जो गलत बोले जा रहे हैं, उनके आगे हम कुछ बोल नहीं रहे कि चुप है हम लोग कि कोई बात नहीं, बोलने दो। अगर हम उनके आगे कुछ बोले नहीं, अगर उनके आगे हम चुप ही रहे, तो फिर तो उनको ये लगना शुरू हो जाएगा ना कि वो सही है ना। अब प्रेमानंद महाराज जी तो कुछ बोल नहीं रहे, ठीक है। प्रेमानंद महाराज जी ने तो अपनी एक छोटी सी स्टेटमेंट दी है बड़े प्यार से, इज्जत वाली, और वो चुप हो गया, वो साइड हो गए, ठीक है। हम तो नहीं हो सकते ना, हमें तो अपना पूरा फिर इक्वल करना पड़ेगा ना। राज जी ने बड़े प्यार से, बहुत, मैं बोलूँगी बहुत मर्यादा के साथ आंसर दिया है। अब बारी है हमारी, ठीक है। मेरी एज की लड़कियां अभी मैं देख रही हूँ, बहुत उनको बुरा लगा है उनकी स्टेटमेंट का, प्रेमानंद महाराज जी की स्टेटमेंट का। लड़कों को बहुत बुरा लगा है, मेरे से एज की जो बड़ी हैं उनको भी बुरा लगा है। तो पहले हम देखते हैं, पहले मैं रीड आउट करती हूँ कि प्रेमानंद महाराज जी ने आखिर बोला क्या है, ठीक है। मैं ना जाने कितनी बार, 10 बार 12 बार पढ़ चुकी हूँ, रीड कर चुकी हूँ, सुन चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार इस वीडियो में भी बोलना चाहूँगी, ठीक है। आज के समय में 100 में से मुश्किल से 2 या 4 लड़कियां पवित्र होती हैं, ठीक है। आई विल रिपीट, आज के समय में 100 में से सिर्फ मुश्किल से 2 या 4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, बाकी सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगी हुई है, ठीक है। बाकी सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगी हुई है। अगर किसी लड़के का 4 लड़कियों के साथ रिश्ता होता है, अगर किसी लड़के का 4 लड़कियों के साथ रिश्ता होता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होगा, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होगा। और इसी तरह अगर किसी लड़की का 4 लड़कों के साथ रिश्ता होता है, तो उसे अपना पति स्वीकार करने में हिम्मत नहीं होगी, उसे अपना पति स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। इतनी सी स्टेटमेंट है, मैंने 2-3 बार रिपीट भी कर दी। अब मुझे बस ये जानना है कि इस स्टेटमेंट में लड़कियों को या लड़कों को, जो भी ये ज़्यादा फैल के दिखा रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं, इतने बड़े जो हमारे गुरु हैं उनके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं,
आई विल जस्ट वॉन्ट टू आस्क, इसमें क्या गलत बोला उन्होंने? क्या गलत बोला उसने? क्या आजकल गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स नहीं पे? अरे हम लोग देखते हैं, मेरी बहन टीचर है, शी इज अ टीचर, वो 4th and 5th क्लास की टीचर है। मेरे फ्रेंड्स मैं देखती हूँ, वो जब बताते हैं उनके छोटे भाई बहनों की स्टोरीज, कहानियाँ, उनके स्कूलों में कॉलेजों में क्या चल रहा है। 1st, 2nd, 3rd, 1st क्लास से बच्चों के दिमाग में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भरा हुआ है। ठीक है, ये तो चलो छोड़, मैं अपना बता रही हूँ, मेरी साथ की जितनी लड़कियां हैं, जितने लड़के हैं, मुझे लगता है कोई भी ऐसा एक नहीं होगा जिसका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है। एक भी नहीं हो, ऐसा नहीं है कि वो लॉयल है, फिर ऐसा भी नहीं है कि उसी से ही शादी करने की प्लानिंग है, बस मजे में चल रहा है रिलेशनशिप। तो इसमें उन्होंने क्या गलत बोल दिया? और सिर्फ उन्होंने ऐसा नहीं है, बहुत लड़कियां आगे, वही है ना, क्योंकि फेमिनिज्म, वॉकिज्म, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी वॉकिज्म के ऊपर, मैंने उसमें यही चीज मेंशन की थी कि वॉकिज्म खत्म कर दो, वरना वॉकिज्म किसी दिन तुम्हें खुद खाएगा, है ना। तो वॉकिज्म फेमिनिज्म हमें यही तो सिखा रहा है। फेमिनिज्म का रियल मतलब किसी ने समझा नहीं। लड़कियों ने सोचा कि हम नंगी हो जाएंगी, हम छोटे से छोटे कपड़े पहनेंगी, हम गलत से गलत चीज करेंगी, हम ड्रग्स लेंगी, हम ये करेंगे, हम सेक्स करेंगे, हम हर जगह मुंह मारेंगी। एंड सेम गोज विद द बॉयज। ठीक है, लड़कों के साथ भी हम यही है कि हम अलग अलग लड़कियों के साथ मुंह मारेंगे, ड्रग्स करेंगे, गलत चीजें करेंगे, और वही हो गया फेमिनिज्म, और वही हो गया हमारा हक, हमारा वॉकिज्म। ठीक है, कि हम जो चाहे हम कर सकते हैं, यही तो चल रहा है। अगर वही चीज किसी गुरु ने बोल दी तो इसमें इतना बुरा क्यों लग गया भाई? तुम्हारी रियलिटी, तुमको अगर तुम्हें खुद अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करनी आती तो चुप रहा करो, मुंह बंद रखा करो। जितनी लड़कियां, जो मैंने एक लड़की की वीडियो देखी थी ना, मस्त थे, मैं नाम नहीं लूंगी किस लड़की का, ठीक है, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मुझे उस लड़की का नाम पता भी है, बस वीडियो देखी थी उस लड़की की, और वो लड़की जिस लैंग्वेज में, जिस तरह वो हमारे प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बात कर रही थी, उसकी तमीज नहीं बता दिया कि वो कितनी बड़ी फेमिनिस्ट है। उसकी तमीज नहीं बता दी कि वो कितनी बड़ी फेक फेमिनिस्ट है, कितनी बड़ी गलत लड़की है। मैं यही बोलूंगी, गलत लड़की है, क्योंकि जिसके अंदर तमीज नहीं है ना, वो बदतमीज कहलाती है, और जो बदतमीज है वो गलत है। इसलिए मैंने बोला है कि गलत लड़की है। पहली बात तो कि अगर तुम्हें किसी बड़े की बात, अगर तुम्हारे माँ बाप इस तरह तुमसे बात करेंगे, कि चलो ठीक है, तुमको तुम्हारे माँ बाप की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो तुम अपने माँ बाप से इस तरह बात करोगे? तुम्हारे माँ बाप से भी बहुत बड़े हैं प्रेमानंद महाराज जी। अगर अपने माँ बाप के बारे में हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो क्या हम उनसे तू और इस तरह बात करना शुरू कर देते हैं, या फिर उनके नाम लेके उनसे बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं? तुमको प्रेमानंद महाराज जी की एक स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही है, मैं तो बिल्कुल एग्री करती हूँ स्टेटमेंट पे, चलो ठीक है, तुमको नहीं अच्छी लगी तुम्हारी अकल, तो तुम इस तरह बात करोगे इतने बड़े इंसान से जिसकी लाइफ इतनी स्ट्रगलिंग रही है? और लाइफ तो छोड़ो, चलो छोड़ो, तुम अगर उसकी इज्जत होती तो तुम बात भी ना करते, लेकिन तुमसे एज में तो बड़े है वो, या फिर इतना भी संस्कार नहीं दिया घर वालों ने, इतना भी तमीज नहीं दी, बस फेक फेमिनिज्म ही सीखा है पूरी जिंदगी। वॉकिज्म, फेक फेमिनिज्म, छोटे कपड़े पहन के नाचना, गलत चीजें करना, बॉयफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना, बस यही सीखा है पूरी जिंदगी, तमीज नहीं सीख सके। मुझे इतना मुझे शॉक लगा था कि इस सेंटेंस में, इस स्टेटमेंट में लड़ने वाली बात क्या है? इतने बड़े गुरु का, इतने हमारे अच्छे, इतने आई वुड से, उन्होंने हमारी यूथ को सही रास्ता दिखाया फॉर गॉड से। जो हालत हो गई थी ना हमारी यूथ की, वो धीरे धीरे करके ठीक कर रहे हैं, और तुम उनके बारे में बकवास कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमको उनकी एक स्टेटमेंट अच्छी नहीं लगी, वो तुम्हारी रियलिटी बता रहे थे, इसलिए तुमको वो स्टेटमेंट अच्छी नहीं लगी। मुझे, मेरी बहन को, मेरी जितनी भी बहनें हैं, मैं, सुगंधी दी, प्रांजल, दिव्यांशी, मुनमुन, हम में से किसी को स्टेटमेंट में कुछ गलत नहीं लगा। मुझे, मम्मी को, मासी को, किचू मासी को, हम में से किसी को स्टेटमेंट में कुछ गलत नहीं लगा। मेरे कुछ मेल फ्रेंड्स भी है, आई वुड से मेरे कुछ मेल फ्रेंड्स भी है, उनको भी स्टेटमेंट में कुछ गलत नहीं लगा। तो फिर तुमको क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम गलत हो, तो तुम्हारी रियलिटी दिखा दी गई है, इसलिए तुम्हें बुरा लगने लग गया है। अरे शर्म करो यार, तुमको तुम्हारी खुद की रियलिटी अच्छी नहीं लग रही, चेंज करो अपने आप को। अगर तुम्हें पता होता ना कि हम ऐसे नहीं है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। मुझे तो कुछ बुरा नहीं लग रहा, मैं तो आई वुड से फर्स्ट डे से इस स्टेटमेंट के साथ मैं खड़ी हूँ, इस स्टेटमेंट को मैं सपोर्ट करती आ रही हूँ कि बिल्कुल सही बात है। अगर तुम 4 जगह मुंह मार चुके हो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इतने रह चुके हैं, तुम लॉयल रह पाओगे? तुमको ट्रस्ट हो पाएगा? बड़ा ट्रस्ट इश्यूज हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि मुझे ट्रस्ट इश्यूज है, मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती, मुझे फियर है फॉलिंग लव। तो क्यों है? ट्रस्ट इश्यूज ऐसे ही तो नहीं हो जाते हैं। ट्रस्ट इश्यूज हुए मतलब पहला कभी धोखा मिला है ना, और धोखा क्यों मिला? बैठे बैठे धोखा मिल गया। धोखा मिला क्योंकि तुमने हर जगह मुंह मारा।
तभी तो धोखा मिला ना, या फिर तुम बैठे हो और तुम्हें सडनली थॉट आया कि हमें धोखा, ऐसे नहीं होता। मुंह मारा है इसलिए धोखा मिला है, इसलिए ट्रस्ट इश्यूज है। अगर वही बात किसी गुरु ने बोल दी तो तुम्हें क्यों बुरा लग गया? मुझे अभी भी इस चीज का समझ नहीं आ रहा कि क्या था, इसका मतलब क्या है। मतलब मैं रियलिटी बता रही हूँ, मुझे इतना सभी समझ नहीं आया कि इसमें इतनी बदतमीजी या इस स्टेटमेंट के अपोज करने की बात ही क्या थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए बोला, लड़कियां जो होती है ना, आजकल ज्यादा लड़कियां फैल रही हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो आजकल ज्यादा लड़कियां पागल होती जा रही हैं। ठीक है, मैं यही बोलूंगी, पागल ही होती जा रही है। उनको सही तो काम करना नहीं है, सही जगह दिमाग लगाना नहीं है। फ्रीडम माँ बाप ने दे दी है, लड़कों को भी लड़कियों को भी, दोनों को बोलूंगी, वरना फिर मेरी वीडियो में कट करके वायरल करेंगे। और आई डोंट केयर, करते रहो, मैं सच ही बोलती हूँ। प्रेमानंद महाराज जी को मानती हूँ, वो भी सच बोलते हैं, उनकी शिष्य हूँ, मैं भी सच बोलूंगी। तुम्हारी रियलिटी जो तुम आजकल थेरेपिस्ट के पास जाते हो ना कि मेरी थेरेपी चल रही है, मुझे ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, मेरे से मुझे शादियों पे बिलीव नहीं रह गया, मैं रिलेशनशिप पे बिलीव नहीं करती, वो इसलिए ही हो गया क्योंकि तुमने हर जगह मुंह मारा है। अगर मुंह नहीं मारा होता ना, टाइम का वेट किया होता, टाइम के साथ वो चीज़ की होती, एक के साथ लॉयल रहते, तो ये ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते हैं। मुझे तो कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं है। अपनी चॉइस होती है शादी करना या ना करना, वो अलग बात है। शादी तो हमारे मोदी जी ने नहीं की, प्रेमानंद महाराज जी ने नहीं की, वो अलग बात है। ट्रस्ट इश्यूज जो आजकल चल गया है, खुद के बोले हुए शब्द, खुद की एक्सप्रेस की हुई फीलिंग्स अगर किसी गुरु ने बोल दी तो तुम्हें बुरा लग गया, क्यों? अब क्या हो गया उन ट्रस्ट इश्यूज का? जब हमारे प्रेमानंद महाराज जी ने बोल दिया कि अगर 4 जगह मुंह मारोगे तो कैसे संतुष्ट हो पाओगे, कैसे विश्वास कर पाओगे, कैसे एक्सेप्ट कर पाओगे? ट्रस्ट इश्यूज होंगे ये एक तरह से उन्होंने यही बोला ना कि ट्रस्ट इश्यूज होंगे, नहीं आप एक्सप्रेस कर पाओगे। वही तुम बोलते हो थेरेपी करवा के, थेरेपिस्ट के पास जा जाके। वही अगर किसी गुरु ने बोल दिया तो तुम्हें बुरा लग गया। तुम्हारी अकल तुम देख रहे हो, क्या अकल है तुम्हारी, तुम लोगों की? जिन लोगों को बुरा, सबको नहीं बोल रही हो, जिनको बुरा ज्यादा लगा हुआ है ना उनके लिए बोल रही हो। तुम्हारी अकल है? देख रहे हो तुम्हारी अकल? खुद की ये बात किसी ने बोल दी तुम्हारे सामने आके, जो तुम खुद भी फील करते हो, फॉलो करते हो, किसी ने आके सामने बोल दी तो तुम्हें बुरा लग गया है ना। तुम उनको जान से मारने की धमकियां दे रहे हो, उनके अगेंस्ट गलत लैंग्वेज बोल रहे हो, उनके अगेंस्ट बोलना शुरू हो गए हो। आई होप योर माइंड इज वर्किंग वेल और नॉट सही काम। अगर सही काम कर रहा होता तो समझते। मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट ना रिपीट करती हूँ, ठीक है? आज के समय में 100 में से मुश्किल से 2 या 4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, बाकी सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगी हुई हैं, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। मुझे नहीं लगता कि आजकल बहुत ही कोई रेयर केस होगा जिसमें कोई लड़की पवित्र होगी, वरना हर लड़की 2-4 जगह मुंह मार चुकी है, हर लड़का 2-4 जगह मुंह मार चुका है, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। अगर किसी लड़के के 4 लड़कियों के साथ रिश्ता होता है, अगर किसी लड़के का 4 लड़कियों के साथ रिश्ता होता है तो वह अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होता, और ये बिल्कुल सही बात है। तभी तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर ऐप पे हूँ, ठीक है? मैं ऐप का नाम नहीं लूँगी, मैं एक ऐप पे हूँ। पहले भी बहुत मैंने वर्क किया है एक दूसरे ऐप पे, उसके बाद मैं इस ऐप के साथ जुड़ गई। मेरे पास ज़्यादातर जो रीडिंग्स आती है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो यही होते हैं, ट्रस्ट इशूज़ के ही। उसका बॉयफ्रेंड था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, मेरे को चीट तो नहीं कर रहा, मेरे को चीट तो नहीं कर रही, मेरे को प्यार करता है, प्यार नहीं करती, मेरे को प्यार करता है, प्यार नहीं करती। यही तो चल रहा है दुनिया में। मैं बोलूँगी प्रूफ हूँ, क्योंकि मैं रीडिंग्स लेती हूँ। मैं एक दिन में 15-15, 20-20 रीडिंग्स लेती हूँ, और 20 में से मुझे लगता है 16 या 17 क्वेश्चन यही होता है कि उसकी चीटिंग तो नहीं चल रही, उसका चीटिंग तो नहीं चल रहा। तो वही बात किसी गुरु ने बोल दी है तो वो गलत है, क्यों? तुम ज़्यादा समझदार हो गए ना, ठीक है? किसी लड़की का 4 लड़कों के साथ रिश्ता होता है तो उससे अपने पति स्वीकार करने में मुश्किल होती है और हिम्मत नहीं हो पाती। और क्या होता है ट्रस्ट इशू? और क्या होता है? फियर ऑफ फॉलिंग इन लव। और क्या? मुझे जानना है कि ये बात तो चलो ठीक है, प्रेमानंद महाराज जी ने बोल दी, ठीक है, ये उनकी स्टेटमेंट थी, लेकिन तुम्हारी नज़र में फिर ट्रस्ट इशूज या फिर फॉलिंग इन लव का जो डर तुम्हें बैठा हुआ है, वो और क्या होता है? क्यों है तुम्हें डर? क्यों है? आई वॉन्ट आंसर। मैं आंसर मुझे चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु के बारे में कोई कुछ भी आके बोल देगा तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम क्यों बर्दाश्त करें यार? हमारे गुरु हैं। सनातन धर्म में बोला गया है कि भगवान से, माँ बाप से ऊपर जो गुरु होता है, बोला है ना। तो गुरु के बारे में इतनी बकवास हम क्यों सुनेंगे? क्यों सुनेंगे? जब गुरु की गलती नहीं है तो गुरु के बारे में हम क्यों सुनेंगे? जितनी लड़कियां और जितने लड़के बकवास करते फिर रहे हैं ना, मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगी कि लिमिट से ज़्यादा
ज़्यादा ना किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए अगर तुम्हें उसका बैकग्राउंड नहीं पता, अगर तुम्हें नहीं पता कि उसके साथ कौन सी स्पिरिचुअल पावर चल रही है। क्योंकि तुम जो बोल रहे हो ना वो तुम अपनी ईगो में बोल रहे हो, अपने घमंड में बोल रहे हो, माया में बोल रहे हो। जो तुम भी जो जितना भी तुम प्रेमानंद महाराज जी के हमें बकवास किए जा रहे हो वो तुम माया में, अपनी ईगो में कि हमें कैसे बोल दिया, क्योंकि तुम गलत हो ना, इसलिए गलत इंसान को लगती है, चुपती है, अंडरस्टैंड, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक लिमिट में। अगर लिमिट से ज़्यादा बाहर जाओगे ना तो फिर उनके साथ भी माया रचने वाले और वो जिन्होंने महाभारत रचाई है, वो जिन्होंने महाभारत पूरी प्लान की है ना, उनके साथ फिर वो चल रहे हैं। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता, और अगर श्री कृष्ण गुस्से में आ जाए ना तो फिर उनसे बड़ा मैं बोलूँगी कि सृष्टि को भस्म करने वाला भी फिर कोई नहीं होता। महाभारत उन्होंने ही खत्म करवाई थी, महाभारत उन्होंने ही करवाई थी खत्म भी, प्लानिंग भी, सब कुछ, और उन्होंने ही रोकने की कोशिश भी की थी, है ना, उन्होंने ही रोकने की कोशिश भी की थी। और जब उनको दिखा ना कि नहीं रुकेगी, जब उनको दिखा कि बदतमीजी बहुत बढ़ गई है, यहाँ पे अन्याय होने लग गया है, तो फिर उन्होंने अच्छे से भी अच्छी वाली उन्होंने महाभारत प्लानिंग की थी, अच्छी से उन्होंने महाभारत करवाई थी। तो वो जो है ना, वो हम में से उनको कोई नहीं समझ सकता, प्रेमानंद महाराज जी को। उनके साथ कौन कौन सी शक्तियाँ चल रही है ना, हमारी सोच से भी बाहर है उनका स्ट्रगल, उनकी शक्तियाँ। तो मैं बस यही बोलूँगी कि लिमिट में रहो। हम लोग श्री राधा कृष्ण बोलते हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं, पर वो राधा कृष्ण दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति है, जो अगर प्रेम में तुम रखोगे तो वो प्रेम से रहेगी। अगर उनके भक्तों के अगेंस्ट तुम गए ना तो फिर वो तुम्हारा अस्तित्व भी खत्म कर सकती है। तुम्हारी अस्तित्व तुम्हें भी नहीं, किसी को भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे नाम का कोई इंसान आया भी था कभी धरती, वो फिर वो शक्ति है। और फिर किसी इंसान को बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई फिर इंसान बीच में नहीं आएगा, फिर सीधा तुम और वही होंगे। तुम्हें आंसर करना पड़ेगा कि तुमने इतने बड़े भक्त के बारे में, उनके भक्त के बारे में बकवास कर कैसे दी। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी कि लिमिट में बोलो। इतना तो प्रेमानंद महाराज जी भी बोल चुके हैं कि बच्चे हैं, वो भी हर वीडियो में ज़्यादातर बोल देते हैं कि ठीक है माया है, बच्चे हैं, गलत कदम उठ जाता है, कोई बात नहीं, पर लिमिट से ज़्यादा तो फिर प्रेमानंद महाराज जी एक बार फिर भी बर्दाश्त कर लिए, उनके भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे, कृष्ण बर्दाश्त नहीं करेंगे, राधा कृष्ण बर्दाश्त नहीं करेंगे। भक्त से बढ़कर भगवान के लिए कोई नहीं होता। तो औकात में रहना चाहिए, ठीक है, इंसान हो, इंसान की तरह रहो, भगवान मत बनो, गुरु के आगे मत बोलो। तुम्हें अगर गुरु की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो चुपचाप एक जगह जाके बैठ जाओ, या फिर तमीज से क्वेश्चन करो। हमारे सनातन धर्म में क्वेश्चन करना मना नहीं किया, हमारे सनातन धर्म में ये कभी नहीं बोला गया कि क्वेश्चन मत करो। कोई क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चन है, पूछो जाके, लेकिन तमीज से। ये जो कुछ लड़कियां तू पे और गलत भाषा में आ गई है ना, इनको फिर बोलो कि अगर राधा सखी अपने पे आ गई ना तो फेमिनिज्म भी एक जगह रह जाएगा, तुम्हारा नाम दूसरी जगह रह जाएगा, फिर बीच में टंगी मिलोगी अगर वो गुस्से में आ गई तो, ठीक है। क्योंकि फिर जब शक्ति एक बार गुस्से में आ जाए ना तो फिर कोई इंसान उन्हें शांत नहीं कर सकता, कोई भक्त उन्हें शांत नहीं कर सकता, फिर वो तिया पाचे करते सुने। और मुझे फील हो रहा है ये, सिर्फ मुझे नहीं जितने भी भक्त होंगे, जितने भी थोड़ा बहुत कनेक्टेड होंगे राधा कृष्ण के साथ, भगवान के साथ, हायर पावर के साथ, उनको फील हो रहा होगा कि अभी वो राधा और कृष्ण दोनों ही बहुत गुस्से वाली एनर्जी में, बहुत गुस्से वाली एनर्जी में। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी ना वो भक्त है जिनको उन्होंने पाला है, प्रेमानंद महाराज जी को उन्होंने पाला है, बच्चे हैं उनके, बच्चे के खिलाफ ना माँ बाप नहीं सुनते बिल्कुल। तो बस तमीज में रहो। और मुझे आंसर चाहिए कि इस स्टेटमेंट में क्या बुरा लग गया। उन्होंने लड़कों को भी बोला है, लड़कियों को भी बोला, आसपास हो रही है ये चीज़ें, तो जो सही होगा ना, मैं सही हूँ, मुझे स्टेटमेंट में कुछ बुरा नहीं लगा, मुझे इतना सा भी नहीं लगा कि नहीं बोलना चाहिए था। क्यों भैया, बिल्कुल सही बोला। आई स्टैंड विद दिस स्टेटमेंट, आई स्टैंड विद प्रेमानंद महाराज, आई स्टैंड विद हिम, गुरु है मेरे। तुम्हें क्या बुरा लग गया मुझे बताना, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सुनने के लिए, ख्याल रखिए, सही मार्ग पे रहिए, बुद्धि से काम लीजिए, सद्बुद्धि से काम लीजिए। और ये वॉकिज्म और फेमिनिज्म, इन दो शब्दों के खिलाफ ना हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि फेमिनिज्म का तो इन्होंने तिया पाचा कर दिया, जो उसका रियल वर्ल्ड था, जो रियल मीनिंग था ना वर्ल्ड का, फेमिनिज्म का जो रियल मीनिंग था उसका इन्होंने मतलब अस्तित्व भी खत्म कर दिया है। रियल मीनिंग किसी को अकल नहीं है, किसी को समझ नहीं है, बस रियल मीनिंग यही है कि छोटे कपड़े पहनो, गलत चीज़ें करो, यही बस एक फेमिनिज्म का मीनिंग रह गया है, ठीक है। और इसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश है, हमारा धर्म है, हम बर्बाद नहीं होने दे सकते। और अगर कोई बर्बाद करेगा ना, फिर ठीक करना पड़ेगा उस इंसान को भी, उसकी सोच को भी।
ठीक है, चाहे वो प्यार से, चाहे वो जैसे भी वो समझे, ठीक है। सही तरीका, गलत तरीका नहीं, सही तरीके बहुत होते हैं सही के लिए लड़ने के लिए, ठीक है। तो और बस सही मार्ग पे सद्बुद्धि से काम लीजिए। जितने बुरे लोग सद्बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं, बुद्धि जिनकी खत्म हो चुकी है, बुद्धि से काम लीजिए। बुद्धि है सबके अंदर, इस्तेमाल करना सीखो बस, ठीक है। अगर इस्तेमाल करना सीखोगे तो बुद्धि काम करना शुरू कर देगी। भगवान ने सबको सही बांटा हुआ है सब कुछ, ठीक है। बुद्धि सबके अंदर होती दी है और बस यूज़ करिए, इस्तेमाल कीजिए उस चीज़ का जो भगवान ने दी है। और जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव। त्रि संध्या कीजिए, भागवत पढ़ के, और बस सही मार्ग पे रहिए, ठीक है। सही मार्ग पे रहिए, मुंह से जो निकाल रहे हो शब्द, जबान संभाल के बात कीजिए। और जय प्रेमानंद महाराज जी की।